अस्सलाम वालेकुम। 1 to 5 मोटरसाइकिल नहीं मिली, इसलिए दूल्हा आया ही नहीं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोधरा के इलाके की यह खबर थी। यह कहानी सामने आई तो हर कोई इस पर बात करने लग गया कि हमारे माशरे को क्या हो गया है कि गरीब घराना है और उससे डिमांड की जा रही है दूल्हे की तरफ से कि 1 to 5 मोटरसाइकिल भी जहेज में दी जाए, जबकि दीगर सामान भी दिया गया था। लेकिन जब 1 to 5 मोटरसाइकिल नहीं दी गई तो दूल्हा आया ही नहीं, बारात लेकर आया ही नहीं। और बारात वाले दिन दुल्हन सजी समरी वहीं बैठी रही। उसके बाद उसकी वालिदा, लड़की की खुद और इसके वालिद की वीडियो सामने आई। वो रोते रहे और सोशल मीडिया फिर इनकी कहानी सुनाता रहा। कहानी में ट्विस्ट आया जब दूल्हे वालों की भी कहानी सामने आई। ये सब कुछ तो हुआ, मगर इसका ड्रॉप सीन हो गया है और असल हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे कि ये हुआ क्या। अच्छा, अब एक तरफ की कहानी ये पहले सामने आई कि जी जहेज का सामान दे दिया गया था और ये वाकई सही है कि जहेज का सामान दूल्हे के घर पहुंच चुका था, जो पुलिस ने बाद में रिकवर करवाया या वहां जाकर सामान वापस दिलवाया। खैर, सामान पहुंच चुका था, दुल्हन भी तैयार थी, बारात के लिए फंक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पर लोगों ने खाना भी खाया, सब ऐसा ही है। और दुल्हन नहीं आया, यह भी बात ठीक है, मगर दुल्हन वाले इल्जाम लगाते हैं कि हमने ये कहा कि जी आप डिमांड कर रहे हैं दूल्हे वाले के जहेज में 1 to 5 मोटरसाइकिल दी जाए, वो हम आपको बाद में दे देंगे, अभी हम नहीं अरेंज कर सके। पहली बड़ी मुश्किल से हमने जहेज का सामान तैयार किया है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम, ये सब खर्चे, इसमें लाखों रुपए हमारा पहले लग गया, हम गरीब लोग हैं। और लड़की की माँ घरों में काम करती है, बाप भी इसी तरह मजदूर पेशा ही है। तो आप ये ना करें, लड़की को ब्याह कर तो ले जाएं, बाद में कर देंगे। इस पर जब ये सारी वीडियो सामने आई, कहानी माँ बेटी ने सुनाई, तो जाहिर है कि लोग बड़े परेशान हुए, ये क्या हो रहा है। कई लोगों ने मदद का भी कहा कि जी हम दे देते हैं। तब तक तो बारात वापस चली हुई थी। जब ये कहानी सारी सामने आई, स्टोरी वायरल हुई, उसके बाद दूल्हे वालों की एंट्री होती है। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसके भी कुछ हिस्से में आपको दिखाऊंगा। दूल्हे वालों ने उल्टा इल्जाम लगा दिया दुल्हन पर या दुल्हन के घर वालों पर, लड़की वालों पर, कि जी इन्होंने डिमांड की थी, हम तो ब्याहना चाहते थे, इन्होंने हमसे डिमांड की कि 10 मरले का प्लॉट लड़की के नाम लगाओ और 10 तोले सोना भी दो, उसके बाद हम लड़की को रुखसत करेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते थे, तो हम लेने ही नहीं गए। उन्होंने कहा वरना आना ही ना, खुद उन्होंने हमें मना कर दिया कि वरना ना आना। ये भी किसी ने कहा कि जी शायद 1 to 5 की बात ही नहीं थी और ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास अल्लाह का दिया है सब कुछ, मोटरसाइकिल है, हमें नहीं जरूरत थी। खैर जी, अब ये दोनों तरफ की कहानी मैंने आपको बता दी कि लड़के वाले कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की, उल्टा लड़की वालों ने डिमांड की थी और हम तो गए ही नहीं, हम तो बारात लेकर गए नहीं, हमने पहले ही बता दिया था हम नहीं आ रहे। अच्छा, अब इसमें एंट्री होती है रिश्ता कराने वाली खातून की और उससे कहानी सारी गड़बड़ होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से सारी सिलसिला खराब हुआ। ये रिश्ता तय करवाया खातून ने, जिस तरह आमतौर पर इन इलाकों में होता है, दोनों खानदानों का ताल्लुक लोधरा से ही। और जब वो दुल्हन के लिए और दूल्हा के लिए यानी दोनों की तरफ से रिश्ता करवा देती है, बात तय हो जाती है, ये दोनों खानदान एक दूसरे से मिलते हैं, आते जाते हैं, रस्में होती हैं, बात तय होती है, सब कुछ हो जाता है। हत्ता कि मैंने आपको बताया ना कि जो जहेज का सामान था वो भी लड़के के घर पहुंच चुका, जो बाद में पुलिस ने रिकवर करवाया या पुलिस पहुंची और वो सामान उन्होंने लड़के वालों ने बगैर किसी रेजिस्टेंस के दे दिया। यहां तक भी हुआ कि लड़की ने कहा जी वो सामान नहीं है, हमारा सामान इससे ज्यादा था, वो तो पता नहीं कितने लाख का था, जबकि फिर जो हमारे जराए वो बता रहे ऐसा कुछ नहीं था, जो सामान था सारा वापस हो गया था। बहरहाल, तो खातून जो रिश्ता करवाने वाली है, जब रिश्ता फाइनल हो गया तो बारात के दिन से चंद दिन पहले वो लड़की वालों के घर जाती है वो खातून, और जाकर वो पैसे डिमांड करती है कि जी मैंने रिश्ता करवा दिया, पैसे दे दे। तो वहां कोई बहस मुबाहिसा होता है, वो पैसे नहीं देते या कम देते हैं, जो भी इस तरह से हुआ। फिर उस खातून ने क्या किया, उसने कहा अच्छा मुझे पैसे नहीं दिए। उसने दूल्हे वाले को जाकर कहा कि लड़की तो तलाक की याफ्ता है, इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, लड़की की उम्र भी 25 साल से कम, लड़के की उम्र भी 25 साल से कम। अच्छा, जब उसने जाकर ये बताया तो लड़के वालों ने कहा कि आपने हमसे ये बात छुपाई थी कि लड़की पहले शादीशुदा है, यानी उसकी तलाक हो गई भी है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, अब हम नहीं आएंगे। ये हुआ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, लड़के की भी कहा जाता पहले शादी हो चुकी थी, वहां भी तलाक का मसला था, डाइवोर्स वहां भी थी, उन्होंने भी छुपाया था लड़की वालों से, दोनों तरफ से बात छुपी हुई थी। फिर दोनों ने कहा जी करते ही नहीं है। मगर अब यह था कि लड़की वाले भी सोच रहे क्या करें, बारात का भी हो गया हुआ है, सारा कुछ हो गया हुआ है, तो एम्बैरेसमेंट भी थी, शर्मिंदगी भी थी। इन्होंने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी सारी कहानी वहां पर सुना दी कि जी हमारे साथ तो ये हुआ, जबकि पहले दोनों खानदानों को पता लग गया हुआ था कि जी अब रिश्ता नहीं होना, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मगर इस तरह से फिर ये हमदर्दियां आ गई,
समेट ली गई और सारी कहानी फिर इस तरह से हो गई, सोशल मीडिया पर आ गई। जब ये सोशल मीडिया पर लड़की वाले आ गए, दुल्हन खुद आके बता रही है सारी कहानी, फिर लड़के वालों ने भी उल्टा इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, जमसे ये डिमांड की थी। मगर इस सारी कहानी में सबक क्या है कि कभी भी सच को मत छुपाएं, खासतौर पे जब दो खानदानों के दरमियान रिश्ता हो रहा है। खुद बता दें, आप जब मिल रहे थे, वो रिश्ता कराने वाली खातून का अपना किरदार अलग, लेकिन खुद बता देते दोनों तरफ से तो ये ना होता। इसके बाद ये हुआ कि लड़के के घर वालों ने मिन्नत समाजत की लड़के के मामू से, और फिर मामूजाद से उस लड़के का रिश्ता करवा भी दिया गया उसी तरह ही। नहीं, वो बारात वगैरह सब तैयार थी, तो बजाय इसके घर आने के जिससे शादी तय थी, वो मामू के घर जाकर लड़के को ब्याह दिया गया। ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब चूंकि इसमें कोई जुर्म या कोई दरखास्त नहीं आई, तो लिहाजा कोई ये कहें किसी को सजा वगैरह कुछ नहीं। ये लड़की का वालिद है, ये तो वो लड़की है दुल्हन जो बता रही है जी बड़ा दुख हुआ, नहीं आए लड़के वाले और हमारे लिए बड़ी परेशानी हुई, ये सब कुछ हुआ। लोधना पुलिस ने जहेज का सामान वापस करवाया जी। वो पुलिस गई लड़के के घर और वहां से देखें ये मनाजर कि वहां जाकर उन्होंने बाकायदा ये सामान वापस करवाया। और फिर ये आवाज है दुल्हन के वालिद की कि वो कह रहा है कि जी मैं ये शुक्रगुजार हूँ डीपीओ साहब का कि उन्होंने हमारा सामान वापस करवाया है, और ये पुलिस एहलकार साथ बैठे हुए हैं। ये कह रहा है कि जी हमारा सामान जो है इसका सारा वापस मिल गया है। अब ये आप देखें कि किस तरह से, चूंकि सच को छुपाया गया कि दोनों की तलाक हो चुकी थी, पहले शादीशुदा दोनों लड़का लड़की, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन वो बात छुपाने से बात कहाँ से कहाँ गई। फिर लड़की वालों ने कहा कि अच्छा जिल्लत और रुसवाई हो रही है तो मीडिया में ले आते हैं। मीडिया में लाने से बात और ज्यादा फैली। इन्होंने भी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर 1 to 5 का बीच में जिक्र ले आए, जबकि हमारे जरा बताते हैं ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि लड़के वालों ने इनकार कर दिया था कि नहीं आना। तो फिर ये सारी कहानी जोड़ दी गई और फिर हमदर्दियां भी आ गई कि यह हुआ, इससे लड़कों की बदनामी होगी। फिर लड़के वालों तक बात जब आई उनकी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने भी फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने अपनी कहानी सुना दी। उन्होंने भी बीच में 10 मरले का प्लॉट और जी लड़की वाले तो ये डिमांड कर रहे थे, ये कहां से कहां बात चली गई। खैर उसके बाद ये पुलिस बीच में आई तो ये सारा सामान जो है इसका वापस किया गया और इस तरह से ये मामला निमट गया। पहले आप देखिए कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर ये सब बात होती रही कि जी देखिए दुल्हन के साथ कितना जुल्म हो गया है, कितनी ज्यादती हो गई है, ये क्या कर दिया गया। हत्ता कि इससे सवाल पूछे गए कि जी आप बैठी हुई थी, आपको तो मेहंदी भी लगी थी हाथों को, आप बिल्कुल तैयार थी, क्या हुआ। इसने कैमरे पर आके सारा बयान दिया। इंतजार में, लेकिन दूल्हा जो के बारात लेके ना पहुंचा, वो कहते बाइक दो, आपकी बारात जो के मैरिज हटानी थी लेकिन वापस चली गई, क्या यानी मीडिया में आके लड़की खुद कह रही है कि वो कह रही है बाइक दो, मोटरसाइकिल दो 1 to 5, तो हमारे पास नहीं थी, इस वजह से सारा रिश्ता ये खराब हुआ। इसने आकर बाकायदा लड़की ने बयान दिया, उसकी वालदा भी आई, रोती धोती भी रही दोनों, और इस तरह से फिर ये सारी कहानी शुरू हुई। और कम से कम यह है कि फिर लड़के वालों को भी बयान आ गया। तो इसमें होता यह है कि मीडिया एक पावर है, ठीक है, लोग समझते हैं कि अच्छा सोशल मीडिया है, वहां पर बात आएगी, सारी दुनिया को पता लग जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने बात को कहीं से कहीं फैला दिया। और उसके बाद अब जाहिर है कि दोनों खानदानों के लिए एक बदनामी का बायस बना ये सारा किस्सा। इसमें एक साहब ने तो मौलवी साहब को भी इंटरव्यू किया है, कह रहे जी बिल्कुल हम तैयार थे, जाना था निकाह के लिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि वो फिर गए ही नहीं या उनका इरादा नहीं बना और वो सब। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐन मौके पर ही हुआ कि जी लड़की की पहले शादी हो चुकी थी, लड़की की पहले हो चुकी थी, और ये बातें छुपाई गई थी, वहाँ से रिश्ता सारा ख़राब हुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए मीडिया का सहारा लेने के लिए, अब बदनामी से बचने के लिए, और एक दूसरे पर डालने के लिए, और इस तरह से ख़राबी हो गई। तो रिश्ते के मामले ऐसे नाजुक होते हैं कि वहाँ पर सच को नहीं छुपाना चाहिए, सच पर बेस करना चाहिए, जैसे आप हैं जो हैं वो सामने रखना चाहिए। बचपन में हमें कहानियाँ भी सुनाई जाती थी, लेकिन हकीकत में आके हम समझते हैं कि अच्छा झूठ का सहारा लेकर या किसी तरह से बातें छुपा कर अच्छा जी ब्याह जाएगा तो फिर बाद में देखा जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो शादी होने से पहले ही ये कुछ हो गया, वरना उसके बाद शायद ज़्यादा तकलीफ दे मरहले होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।